नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, मैंने इसके पहले आपको देखिए आज अंबिका दत्त व्यास महाकवि का परिचय मैं लेकर उपस्थित हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और इसके पहले मैंने महाकवि कालिदास और भवभूति और भर्तहरि और महाकवि बाणभट्ट के जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ और उनसे जुड़ी प्रशस्तियाँ और उनकी उपाधियाँ के बारे में मैंने बहुत सारे 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी मित्र उसको भी देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज चलिए अब देखते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास का कुछ उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी, उनकी उपाधियाँ, उनकी प्रशस्तियाँ, उनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे से बड़े लेवल की संस्कृत एग्जाम में जरूर पूछते हैं, कुछ ना कुछ 1-2 नंबर के प्रश्न तो बन ही जाते हैं लेखक और कवि से संबंधित। आप सभी मित्र देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास के संक्षिप्त जीवन परिचय और उनसे जुड़ी आपकी उपाधियां और प्रशस्तियां क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। और तो पंडित अंबिका दत्त व्यास के पितामह कौन थे? तो पंडित राजा राम थे। पिता का नाम क्या था? तो पंडित दुर्गा दत्त था। चाचा और दादा का नाम क्या था? तो देवी दत्त था। पुत्र का नाम था पंडित राधा कुमार व्यास था। और गोत्र क्या था? पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिवर भीडा वंश गोत्र था पंडित अंबिका दत्त व्यास का। जन्म स्थान क्या था? तो राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी था। नेक्स्ट है जन्म समय क्या था? तो चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 से 1858 था। नेक्स्ट है मृत्यु कब हुई थी? तो मार्ग शीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कर्मस्थली क्या थी? तो कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन किया था। कुल रचनाएं कितनी है? तो लगभग 78 रचनाएं हैं। संस्कृत रचनाएं कितनी है? तो शिवराज विजयम उपन्यास है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। सामोतम नाटक है। 22 वर्ष की अवस्था में रत्नाष्टक कथा कुसुमम लिख डाला था। इनकी रचनाएं कर डाली थी पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट है हिंदी रचना इनकी कौन कौन सी है? तो बिहारी बिहार है, कुंडलिया छंद में जो लिखी गई है। और पत्रिका इनकी कौन है? तो पीयूष प्रवाह का संपादन है। उपाधियां इनकी है, तो उपाधियां देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाधियां तो अक्सर पूछी जाती हैं। तब चलिए देखते हैं उपाधियां संबंधित। तो पहली उपाधि है सुकवि। सुकवि की उपाधि किसने दी थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी कविता वर्धनी सभा में दी थी सुकवि की उपाधि। नेक्स्ट दूसरी उपाधि है घटिका शतक। तो घटिका शतक की उपाधि कहाँ मिली थी? ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में मिली थी। शतावधान की उपाधि इनको मिली है। और भारत रत्न काशी की महासभा में प्राप्त हुआ था इनके मरणोपरांत। तो भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या है। और आगे है आधुनिक बाण। आधुनिक बाण किसे कहा जाता है? पंडित अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। अभिनव बाण, आधुनिक बाण पंडित अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। भारत भूषण पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। नेक्स्ट है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास हैं। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। इनकी किस समाज की स्थापना की थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो बिहार में की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता है पेपर में। नेक्स्ट है व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। कितने वर्ष की अवस्था में की थी? तो 10 वर्ष की। नेक्स्ट है व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक रहे हैं। नेक्स्ट है वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। और नेक्स्ट है सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। तो इनके प्रिय वाद्य अगर पूछ लिए कौन कौन थे? तो सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग थे। नेक्स्ट है व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे। तो 4 भाषाएं इसमें दी गई है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला। नेक्स्ट है न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। और नेक्स्ट है इनकी देख लेते हैं
एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि मिली थी। तो कब दी गई थी? तो एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक की रचना कौन करते थे? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास करते थे। तो इसी कारण इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। बहुत ही अच्छे कवि थे। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957-1900 में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और एक विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। तो मित्र, ये थी पंडित अंबिका दत्त व्यास से संबंधित कुछ उनकी उपाधियां, उनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय। तो मित्रों, आगे हम देखते हैं भारवी का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत का भी जीवन परिचय मिलेगा मित्रों। तो चलिए पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।